हेलो गाइस, इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं BHU BCom एंट्रेंस के बारे में। तो पहले एलिजिबिलिटी क्या है, फॉर्म भरने का क्राइटेरिया क्या है। तो आपको जो है 10+2 पास होना चाहिए, आप जिसमें कॉमर्स, इकोनॉमिक्स, मैथ्स और कंप्यूटर साइंस। इसके अलावा फाइनेंस, फाइनेंशियल मार्केट मैनेजमेंट, इन सब में आपको जो है 10+2 में पास होना चाहिए। पास मतलब अपियरिंग आप लोग हैं तब भी आप जो है फॉर्म के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और मिनिमम जनरल के लिए 50% अंक जो है निर्धारित किया गया है, यानी 50% अंकों के साथ इन सब में कोई एक सब्जेक्ट आपका रहा हो तो आप जो है फॉर्म के लिए एलिजिबल हैं। एज क्या है, तो एज नॉट मोर देन 22, यानी 22 साल से ऊपर आपकी एज जो है नहीं होनी चाहिए 1 जुलाई 2019 तक। इस डेट को भी काउंट किया जाएगा, यानी बॉर्न आफ्टर 1 जुलाई 1997, 1 जुलाई 1997 के बाद का आपका जो है डेट ऑफ बर्थ होना चाहिए। अब इसके बाद हम लोग देख लेते हैं एंट्रेंस एग्जाम स्ट्रक्चर, यानी जो प्रश्न हैं वो कहाँ से आएंगे। तो टोटल जो है 150 प्रश्न आएंगे आपके पेपर में। टोटल 150 प्रश्न आएंगे, 150 मिनट यानी 2.5 घंटे का पेपर होगा। 150 प्रश्न 2.5 घंटे में, 450 नंबर के। एक प्रश्न जो है 3 नंबर के आपके होंगे। -1 निगेटिव मार्किंग होगी, निगेटिव मार्किंग है, -1 निगेटिव मार्किंग का एक प्रश्न गलत होता है तो -1 नंबर आपकी जो है कट जाएंगे। तो 450 अंक होंगे, मल्टीपल चॉइस के प्रश्न होंगे। अब मेन आपका है कि प्रश्न आएंगे कहाँ से, टॉपिक्स क्या क्या है। तो टॉपिक्स देख लीजिए, अकाउंटेंसी है पहला टॉपिक्स, फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस है, फाइनेंशियल मार्केट्स है, इकोनॉमिक्स है, मनी एंड बैंकिंग, बेसिक मैथमेटिक्स आएगी। मैथमेटिक्स बहुत टफ लेवल की नहीं आएगी, 5-7 जो है सिलेक्टेड टॉपिक्स है, वहीं से प्रश्न जो है बनते हैं। फिर बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है, बिजनेस मैनेजमेंट है, बिजनेस एनवायरनमेंट है, फिर है कंप्यूटर बेस्ड प्रश्न आएंगे। और 11 नंबर पे करेंट इकोनॉमिक अफेयर्स, यानी करंट अफेयर्स तो आएगा ही, लेकिन करंट अफेयर्स जो है इकोनॉमिक बेस पे आएगा। आपको सारे करंट अफेयर्स पढ़ने की जो है आवश्यकता नहीं है, इकोनॉमिक्स से जो रिलेटेड है वो करंट अफेयर्स जो है आप पढ़ सकते हैं। तो तैयारी की बात करें तो आपके टोटल जो है 11 मेन पार्ट हैं जिन्हें आपको पढ़ना है। टोटल 11 पार्ट्स हैं, अगर डिवाइड कर दें तो आपको पढ़ना है 1 से लेके 9 तक, यानी यहाँ पे बिजनेस एनवायरनमेंट तक हर सेक्शन से जो है 15 प्रश्न पूछे जाते हैं। 15 फ्रॉम ईच सेक्शन, यानी इन सभी से जो है अकाउंटेंसी से 15, यहाँ से 15, यहाँ से इकोनॉमिक्स से 15, सभी से जो है 15-15 प्रश्न जो है पूछे जाएंगे। आपका कंप्यूटर पे जो है 6 प्रश्न आएगा और करेंट इकोनॉमिक अफेयर्स से 9 प्रश्न जो है आएंगे। तो अगर बेसिक मैथमेटिक्स की बात करें जाए और डिटेल में जाए तो आपको प्रॉफिट लॉस, एवरेज, CISI, नंबर सिस्टम, सीरीज, ये 5-6 टॉपिक्स ऐसे हैं जिसमें से 8 से 10 प्रश्न जो है आ सकते हैं। कम से कम जो है 5 से 7 प्रश्न आपको इन टॉपिक्स से मिल जाएंगे। ठीक, CISI से प्रश्न आता है, प्रॉफिट लॉस से 1 या 2 प्रश्न जो है आ जाते हैं, नंबर सिस्टम से होता है, सीरीज से होता है। तो 15 में से 5, 7, 8 प्रश्न जो है आपके इसी टॉपिक से बन जाते हैं। अब करना क्या है आपको, आप इसमें से करंट इकोनॉमिक अफेयर का जो सेक्शन है 9 क्वेश्चन का, इसे आप जो है छोड़ सकते हैं। छोड़ सकते हैं मतलब करंट आपको बहुत ज्यादा पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। यहाँ से आपको क्या पढ़ना है, यहाँ से आप जो है बजट बस पढ़ लीजिए। ठीक, बजट आपको करंट के लिए आपको बजट जो है 2019 का पढ़ लेना है। जैसे यहाँ पे प्रश्न बनते हैं कि बजट लोकसभा में कब पेश किया गया, बजट को किसने पारित किया। तो ये बेसिक प्रश्न है, जो बजट से 2-3 प्रश्न आपके बजट से ही मिल जाएंगे। ठीक, कोई महत्वपूर्ण योजना है उसे पढ़ लीजिए। तो आप बस यहाँ पे जो है बजट खूब अच्छे से तैयार करिए, यहाँ से 50% प्रश्न जो है आपके हो जाएंगे, 3 से 4 प्रश्न आप यहाँ से कर लेंगे। बाकी इकोनॉमिक्स का जो सेक्शन है वो काफी जो है बड़ा है, इकोनॉमिक्स अफेयर्स कई सारी चीजें जो है पूछी जा सकती है, तो यहाँ पे ज्यादा मेहनत आपको नहीं करना है। कंप्यूटर बेस्ड बेसिक प्रश्न आप 1 से 2 बार जो है देख सकते हैं, कंप्यूटर के बेसिक्स।
यहाँ पे मेन जो है आपका टारगेट ये 9 पॉइंट्स जो है 9 सेक्शन जो है यहाँ पे आपको करना है। यहाँ भी आप मैथमेटिक्स जो है अच्छे से कर सकते हैं, तो 15 में से जो है 10-12 प्रश्न आपके आराम से हो जाएंगे। यदि आपका मैथमेटिक्स कमजोर है फिर भी 10 से 12 प्रश्न आप लोग कर लेंगे। तो यहाँ पे आप लोग 4 से 5 6 सेक्शन अच्छे से देखिए। क्या आप इकोनॉमिक्स मजबूत कर लीजिए, मनी एंड बैंकिंग को मजबूत कर लीजिए, बेसिक मैथमेटिक्स मजबूत कर लीजिए। 1-2 सेक्शन और जो है खूब अच्छे से पढ़िए, अच्छे से पढ़िए और उसके पेपर उठा के उसके प्रश्नों को देखिए। ठीक, तो यहाँ पे 150 प्रश्न टोटल पूछे जाएंगे। बुक्स की बात करें तो पहला काम आपको करना है सॉल्व पेपर 5 साल का लेना है। सॉल्व पेपर ना भी हो तो bechu.ac की वेबसाइट पे जो है 5 साल का पेपर है, और कई वेबसाइट है उस पर 10 से 12 से 15 साल तक के पेपर हैं, सॉल्व पेपर हैं। वहां से आपको सॉल्व पेपर उठाना है, प्रश्न देखने कि प्रश्न जो है पूछे कैसे जाते हैं। अब क्या करना है, आपको कॉपी बनानी है। कॉपी तो भाई पहला टॉपिक आप अकाउंटेंसी उठाइए, पेपर देखिए 2014, 2015, 2018 तक अकाउंटेंसी से कौन कौन प्रश्न जो है पूछे गए हैं, वो प्रश्न टॉपिक वाइज आपको लिख लेना है। अकाउंटेंसी से प्रश्न मान लीजिए 5 साल आपने पेपर सॉल्व किया तो 5 साल में 15 प्रश्न आते हैं, तो 75 प्रश्न आपके अकाउंटेंसी से हो गए। ठीक, 75 अगर 10 सालों का सॉल्व कर लिया तो 150 प्रश्न अकाउंटेंसी से हो गए। तो मैक्सिमम संभावना है 4-5 प्रश्न यहाँ से जो है रिपीट हो जाए, पूछे जा सकते हैं। न भी हो तो आपको आइडिया लग जाएगा, जब आप अकाउंट्स पढ़ेंगे तो प्रश्न कहाँ से पूछे जाते हैं ये आपके पास एक नॉलेज है। टॉपिक पढ़ते रहेंगे, प्रश्न को देखते रहेंगे कि यहाँ से जो है प्रश्न पूछा जा सकता है। इस तरीके से 100 प्रश्न अगर आपके तैयार होते हैं 9 सेक्शन में, तो 800 से 900 प्रश्न आपके यहाँ से तैयार हो जाएंगे पेपर में जो आए हुए हैं। और यहाँ से अगर 1 से 2% प्रश्न भी पूछे जाते हैं तो 15 से 20 प्रश्न आपके आराम से जो है आ जाएंगे, रिपीटेड प्रश्न, और एक आइडिया आपको लग जाएगा। 60% आपको स्कोर करना है, यानी 90 प्रश्न जो है आपको सही करने हैं। तो 110 अटेम्प्ट करेंगे, 110 करेंगे अटेम्प्ट, या 100 क्वेश्चन करेंगे तो यहाँ तक जो है पहुंचा जा सकता है, एक्यूरेसी अगर आपकी ठीक ठाक रही तो इस तरीके से आप पढ़ सकते हैं। क्या करना है, सॉल्व पेपर आपको 5 साल या जितना भी सॉल्व कर सके सॉल्व पेपर उठाना है। यहाँ पे आपको अच्छा खासा टाइम देना है। आप प्रश्नों को देखिए कि प्रश्न कहाँ से पूछे जा रहे हैं। ठीक, कोई स्पेसिफिक जो है बुक पढ़ने की आवश्यकता नहीं। आप 11th-12th क्लास की जो बुक आप पढ़े हैं कॉमर्स साइड से, वही बुक आप बार बार जो है रिपीट करिए, वही बुक आप जो है बार बार रिपीट करिए। टॉपिक्स को ध्यान में रखते हुए, पूरी बुक्स आपको नहीं पढ़नी है। ये टॉपिक उठाइए, बुक उठाइए, देखिए, ठीक, वो पढ़ लीजिए। एनसीईआरटी पढ़ सकते हैं, या नहीं है तो कई सारे जो है कॉमर्स के जो बुक्स की एप्स आती हैं या ऑनलाइन पीडीएफ भी आपको मिल जाएगी, तो यहाँ से आप इसकी सहायता ले सकते हैं। करंट के लिए आपको कुछ नहीं पढ़ना है, बजट पढ़ लीजिए, उतना बहुत है। बाकी करंट के लिए जो वीडियो है स्पेशली बीकॉम के लिए बजट से रिलेटेड, बजट या इकोनॉमिक सेक्शन की, वो हमारे चैनल पे अपडेट कर दी जाएगी। फिर आप परीक्षा के 10 से 15 दिन पहले प्रैक्टिस सेट ले लीजिए। प्रैक्टिस सेट कोई भी आप ले सकते हैं, आप जाइए दुकान पे, प्रैक्टिस सेट देखिए। जहां आपको लगता है आपके पास 900 प्रश्न आपके दिमाग में है, 900 प्रश्न आए हुए प्रश्न आपके दिमाग में है, प्रैक्टिस सेट खोलिए, 1-2 वहां पे देखिए कि हाँ जो जिस तरीके का प्रश्न एंट्रेंस में पूछा जाता है वैसा प्रैक्टिस सेट में है या नहीं। अच्छा लगता है आप वो प्रैक्टिस सेट ले लीजिए। 10 से 15 दिन आप ये प्रैक्टिस सेट सॉल्व करिए। तो अगर 10-15 प्रैक्टिस सेट होगा तो 1000 प्रश्न आपके यहाँ से तैयार हो जाएंगे। तो 1000 मतलब 1500-1700 प्रश्न आपके तैयार हो जाएंगे। साथ ही साथ जो आपने यहाँ पे पढ़ा हुआ है वो अलग। तो यहाँ पे अगर बात करें तो ये इकोनॉमिक्स, मनी बैंकिंग, बेसिक मैथमेटिक्स, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, ये 4 टॉपिक बहुत अच्छे टॉपिक्स हैं और आसान लेवल के प्रश्न यहाँ पे पूछे जाते हैं। तो 60 प्रश्न आपके यहाँ से आ जाएंगे। ठीक, अकाउंटेंसी भी आपने पढ़ा है तो ठीक ठाक आप कर लेंगे। तो इस तरीके से 90 प्रश्न आपको करना है, कोई कठिन काम नहीं है। ठीक, ये सारी स्ट्रेटेजी जो है थी। और भी कोई प्रश्न है तो आप जो है कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। धन्यवाद आप सभी का। और वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।